हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। मैंने सुबह जो वीडियो डाली थी नो कांटेक्ट सिचुएशन की, मैंने उसमें एक चीज़ आपको मेंशन की थी कि मैं बहुत जल्द लाइक शाम को ही एक टेक्निक वीडियो लाऊंगी। तो ये है वो टेक्निक वीडियो। हो सकता है आपने ये टेक्निक किसी और के चैनल पे भी देखी होगी इसके पहले, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपको मेरे बताने का तरीका समझ आता है, या मैं जो समझाती हूँ जिस तरह से आपको वो चीज़ें समझ आती है, तो आप ये वीडियो देखिए, ठीक है। वरना फिर और भी वीडियोस बने हुए हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे इस टेक्निक को लेकर, आप उनके भी वीडियोस देख सकते हो। लेकिन मेरा ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड और थोड़ा सा अलग तरीका है, ठीक है, इस टेक्निक को करने का, क्योंकि मैंने ये खुद ट्राई किया है, ओके। और मेरे क्लाइंट्स कुछ है, उनको भी मैंने ये टेक्निक बता के उनसे भी ट्राई करवाया है एंड इट हैज़ वर्कड वंडरफुली फॉर देम, ठीक है। तो ये टेक्निक का नाम पहले मैं बता देती हूँ। ये है लव लेटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। मतलब आप लिटरली लव लेटर लिखने वाले हो और यही टेक्निक का नाम है कि लव लेटर मैनिफेस्टेशन। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, बट जो आज मैं टेक्निक आपको बता रही हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी और इसका रिज़ल्ट वंडरफुली आपको मिलेगा। मतलब मुझे लगता है कि बाकी जितने टेक्निक्स मैंने आज तक बताए हैं वो एक बाजू में, और ये जो टेक्निक है ये एक साइड में अगर कर दो, ये टेक्निक वंडरफुल रहेगी और यू विल श्योरली गेट द रिजल्ट्स बहुत जल्दी। और थोड़ा सा जो यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं उनसे थोड़ी अलग टेक्निक है, ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, कुछ अलग और 2-3 चीज़ें आपको अलग से करनी है इस टेक्निक में, ठीक है। मैंने नाम तो बता दिया है, लव लेटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। अब ये कौन से सिचुएशन में काम आएगी या कौन से सिचुएशन में आप ये कर सकते हो वो मैं बता देती हूँ। इन केस आपके कोई एक्स है जो आप चाहते हो कि आपके लाइफ में वापस आ जाए, उस केस में आप कर सकते हो। अगर आपके कोई अपार्ट फ्रॉम अ रोमांटिक रिलेशनशिप कोई दोस्त है, ओके, जिससे आपका कनेक्शन टूट चुका है, कोई बेस्ट फ्रेंड है जिससे आपका कनेक्शन टूट चुका है, जो आपके बहुत क्लोज था एक वक्त पे बट अब नहीं है शायद, तो आप उसके लिए ये टेक्निक कर सकते हो। आप किसी भी अपने क्रश के लिए या अपने किसी लवर के लिए, कोई भी पर्सन जो जिसे आप चाहते हो कि वो आपसे कनेक्ट करे या उसके और आपके रिश्ते सुधरे, या उस मतलब जो डिज़ायर्स है आपकी उस कनेक्शन से वो आपको कमिटमेंट दे, या फिर इवन आप ये उस केस में भी कर सकते हो जहाँ पे आप यू वांट समवन टू लाइक यू, उस केस में भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने सिचुएशंस बता दी। मैं एक सिचुएशन और ये बता देती हूँ आपको कि उस केस में आपको नहीं करना है ये टेक्निक। अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ है, लाइक अगर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई बहुत सीरियस रिलेशनशिप चल रहा है, वो उनके साथ थर्ड पार्टी में बहुत खुश है, या अगर उनकी किसी और के साथ शादी हो गई है, उस केस में प्लीज़ आप ये टेक्निक अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो शायद ही काम करेगी। क्योंकि हमको और बैड कर्मा नहीं बनाना है, हमको किसी को किसी से तोड़ना नहीं है, ठीक है। पीरियड्स में आप ये टेक्निक कर सकते हो और आपको ये टेक्निक हर 7 दिन बाद रिपीट करनी है, एवरी 7 डेज़, ओके। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना एक रूटीन बना लो। अगर आज मंडे है, मैंने ये टेक्निक कर लिया, ठीक है, तो आज का डे मत पकड़ो उसमें। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, अगेन द नेक्स्ट मंडे। तो 7 डेज़ का इंटरवल आपको रखना है और 7-7 दिनों के इंटरवल पे आपको ये टेक्निक करनी है। अब ये मत पूछिए कि 7 ही दिन क्यों, ठीक है, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली करनी है। अगर कोई इमरजेंसी आ गई या कोई प्रॉब्लम आ गई तो भी आपको स्किप नहीं करनी है, ठीक है, अगर आप चाहते हो रिजल्ट्स मिले तो। बट पूरा कंसिस्टेंटली करना ही है आपको ये टेक्निक। तब तक करते रहनी है जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती है, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ वो चीज़ जब तक हो नहीं जाती है इन रियलिटी, तब तक आपको रिपीट करनी है वो टेक्निक 7-7 दिनों के इंटरवल पे, ठीक है। अब इस टेक्निक के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें लगेंगी। एक है कोई पेपर, जैसे कि मैंने ये एक A4 साइज़ का ब्लैंक पेपर लिया है। ब्लैंक इसलिए लेना है आपको क्योंकि कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में आपको कोई भी लाइंस वाले जितना कम यूज़ करोगे ना उतना बेटर है, ठीक है। कोई भी रेड कलर का पेन, रेड ही कलर लेना है,
ये कमेंट्स में मत पूछिए कि ब्लैक लिया तो चलेगा क्या, ग्रीन लिया तो चलेगा क्या, वाइट लिया तो, वाइट तो होता नहीं है, लेकिन आपको जो भी लेना है, आपको पेन, बॉल पेन जो भी लेना है आप रेड कलर में ही लीजिए। स्केच पेन, जैसे मैं स्केच पेन यूज़ कर रही हूँ, इसे थोड़ा सा बोल्ड चीज़ें लिख पाते हैं इसलिए मैं स्केच पेन ले रही हूँ, ठीक है। और आपको कोई भी एक परफ्यूम चाहिए, ठीक है, कोई भी परफ्यूम, डिओ, इत्र, अत्तर, जो भी आप बोलते हो, कुछ भी है आपके पास, या इवन कोई ऑयल है, अगर आपके पास परफ्यूम नहीं है, कोई ऑयल है जो अच्छा स्मेल करता है, जैसे जैस्मिन ऑयल है या रोज़मेरी ऑयल हो सकता है, या फिर कोई और ऑयल जो आपको पसंद है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ये 3 चीज़ें आपको चाहिए ही। ऐसा नहीं है कि ये आप अगर जेंट्स हो तो जेंट्स वाला ही परफ्यूम यूज़ करना है, नहीं, आप कोई भी परफ्यूम यूज़ कर सकते हो। बट प्रेफरेबली मैं आपको एक एडवाइस करूँगी कि आप जो खुद यूज़ करते हो, आपके पर्सन को भी पता होगा ना कि आप कैसे स्मेल करते हो, आपका परफ्यूम का स्मेल पता होगा ना आपके पार्टनर को, या जिनके लिए आप ये टेक्निक कर रहे हो, प्रेफरेबली वो वाला परफ्यूम यूज़ करना है आपको, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। जैसे कि आज सब समझ लीजिए कि आज जैसे है वेडनेसडे, राइट, यस, आज वेडनेसडे, मैं अगले वेडनेसडे को ही करूँगी ये टेक्निक। तो आपको क्या करना है, आपको एक अपने पार्टनर को, जिन, या अपने उस फ्रेंड को या रिलेटिव को, या जिसके लिए भी आप ये टेक्निक कर रहे हो, आपको लिखना है डियर, डियर। अब मैं नाम तो नहीं लिखूंगी यहाँ पे किसी का, मैं लिखूंगी XYZ, आपको अपने पार्टनर का या उस पर्सन का नाम लिखना है, डियर XYZ, ठीक है। और आपको अपने दिल में उस पर्सन को लेकर ऐसा फील करना है आपको लेटर लिखते वक्त कि जो आप उनसे चाहते हो वो ऑलरेडी हो चुका है। जैसे अब मैं लिखूंगी डियर XYZ, आई एम सो थैंकफुल दैट you came in my life. I respect your feelings that are so genuine and true. I love the way you love me, comma, care for me। मतलब आपको ऐसे लिखना है जैसे कि वो चीज़ें आपको मिल चुकी है ऑलरेडी, जो भी आप इनसे चाहते हो। अब जैसे मैं लिख रही हूँ, आई लव द वे यू लव मी, केयर फॉर मी, पैम्पर मी, एंड ऑल द लिटिल थिंग्स दैट यू डू फॉर मी। आई एम सो happy that finally we are in a committed relationship. I'm so happy your family likes me। ऐसी चीज़ें आपको लिखनी है जो आप चाहते हो, आप डिज़ायर करते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा है कि आई एम सो थैंकफुल दैट यू केम इन माई लाइफ, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स दैट आर सो जेन्युइन एंड ट्रू, आई लव द वे यू लव मी, केयर फॉर मी, पैम्पर मी, एंड ऑल द लिटिल थिंग्स दैट यू डू फॉर मी। आई एम सो हैप्पी दैट फाइनली वी आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप। आई एम सो हैप्पी योर फैमिली लाइक्स मी, आई लव यू फॉर एवर। ओके, एंड यहाँ पे मैं फिर से इस पर्सन का नाम लिख दूँगी और मेरा नाम लिख दूँगी, ठीक है। देखिए मैंने लिख दिया, XYZ मतलब मेरे पर्सन और ABC मतलब मैं हूँ, ठीक है। सो मैंने लिख दिया यहाँ पे जो भी मुझे लिखना था। आप चाहे जितना लंबा बना सकते हो इस लेटर को, आपको लगता है तो आप थोड़ा सा पीछे भी लिख सकते हो, आपको कम पड़ रहा है तो, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया है लेटर अपने पार्टनर को
ठीक है, और बहुत फीलिंग के साथ लिखना है आपको, ऐसा नहीं कि बस लिखने के लिए लिख रहे हो, ठीक है, मन में गुस्सा है, नाराज़गी है, नहीं। आप उसी वक्त ये टेक्निक करो जब आपका दिल एकदम रेडी हो इस टेक्निक के लिए। अब आपने लिख लिया, अब आपके पास जो भी इत्र है या जो भी परफ्यूम है या आपके पास जो भी डीओ है या ऑयल है, उसको बस आपको 3 बार याद रखना है, सिर्फ 3 ही बार स्प्रे करना है। इसको दूर रखिए थोड़ा सा। कुछ लोग एक बेवकूफ़ी करते हैं, उनको पता है कि ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो फिर भी इसको बहुत नज़दीक से स्प्रे करते हैं। आपको बहुत नज़दीक से स्प्रे नहीं करना है। आपको कहाँ स्प्रे करना है वो भी मैं बता देती हूँ। जहाँ पे इनका आपने टॉप पे नाम लिखा है ना, वहाँ पे आपको दूर से ही स्प्रे करना है 3 बार, ठीक है। जस्ट स्प्रे 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ही करना है। छोटी छोटी गलतियाँ मत करिए, नहीं तो मैं डांट दूँगी आपको, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। गीला हो गया पेपर, नो वरीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़े टाइम ऐसे ही रख दो, क्योंकि थोड़ा सा तो गीला होगा अगर आप स्पेशली परफ्यूम यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। हो गया। अब आप क्या चाहते हो, ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, राइट। यू वांट देम रिसीविंग एनर्जी में आना चाहते हो आप। तो आपको इस लव लेटर को अपने तरफ ऐसे फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड किया हमने, पहला फोल्ड बहुत ज़रूरी है, बाकी के फोल्ड्स आप कैसे भी कर लो, लेकिन प्रेफरेबली ऐसे फोल्ड मत करो, ऐसे, ठीक है। ये जाने वाली एनर्जी है, निकालने वाली एनर्जी है, हमें आने लाने वाली एनर्जी में आने, रिसीविंग, इस तरह से ऐसे, ठीक है। और ऐसे ऐसे, ठीक है। हो गया। अब आप 2 चीज़ें कर सकते हो। ये आपको नेक्स्ट जो अभी सपोज़ आज वेडनेसडे है, राइट, मैंने ये लेटर लिखा, और आपको नेक्स्ट वेडनेसडे को कोई मतलब आप ज़रूरी नहीं कि ये जो चीज़ें लिखे हैं ना आपने, नेक्स्ट वेडनेसडे को भी वही चीज़ें लिखनी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तब जो बदलाव आपके अंदर आते हैं, आप देखोगे कि आपके अंदर बहुत बदलाव आएंगे। तो मैं ये बोल रही थी कि आप नोटिस करोगे कि आपके अंदर बहुत बदलाव आए हैं इन द नेक्स्ट 7 डेज़। आप भी बहुत पीसफुल फील करोगे, आप भी बहुत ज़्यादा हील हो जाओगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद। और आपको क्या करना है, सपोज़ अब 7 डेज़ हो गए हैं, मुझे और एक लव लेटर लिखना है, तो आपके पास इसके लिए 2 ही ऑप्शंस है। या तो आप इसको अपने पास रखो 7 डेज़ के लिए, उन 7 दिनों के बीच में, या तो आप इसको, अगर आप नहीं रख सकते हो, आपको डर लगता है कि कोई पकड़ लेगा, देख लेगा, किसी के हाथ लग जाएगा, तो आप इसको जला के इसकी राख जो होती है ना, उसको ब्लो आउट कर दो बाहर, ठीक है। या इसको इवन आप पानी में, बहते पानी में डाल सकते हो, या आप इसको क्या कहते हैं उसको, जो भी आपको करना, मतलब इसको आप डिस्पोज भी कर सकते हो, या फिर आप इसको अपने साथ रख भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज़ तक जो करना है आपको इसके साथ आप वो कर सकते हो, ठीक है। सो यही टेक्निक है, और ये टेक्निक माइंड में गाइज, लाइक आपको 7 दिन का वेट भी नहीं करना पड़ेगा। ये मैं आपको लिख लीजिए आप मुझसे, 7 दिन के अंदर अंदर ही आप इसका जो मैजिक है वो देख पाओगे अपनी लव लाइफ में। एंड यहाँ पे आके आप मुझे थैंक यू ज़रूर बोलोगे, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। सो या क्या ही बोलूँ मैं, इतना अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा है ना कि मैं पागल हो गई हूँ इस फ्रेग्रेंस को ले लेकर। एनीवेज, सो डेफिनेटली आपको ये चीज़ करनी है, आपको हर वो चीज़ फॉलो करनी है जो मैंने बताई है। आपके पास एक प्लेन पेपर होना चाहिए, रूल्ड भी हुआ तो भी चलेगा, लेकिन मैं कोई भी टेक्निक के लिए हमेशा प्लेन पेपर का इस्तेमाल करती हूँ। रेड कलर का आपको कोई भी पेन लेना है, और एक परफ्यूम, डीओ, इत्र या फिर कोई ऑयल चाहिए जो अच्छा स्मेल करता हो, ठीक है। आपको अपनी तरफ खींचना है उनको, तो स्मेल बहुत, फ्रेग्रेंस नॉट स्मेल, फ्रेग्रेंस बहुत ज़रूरी है। किसी लाइक मेरे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में आप हमेशा देखते हो कि फ्रेग्रेंस मैं हमेशा रखती हूँ, ठीक है। तो या दैट्स इट। टेक्निक को आप फॉलो कीजिए, और ऐसा नहीं है कि आपको बेचैन होना है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है आपको लेट गो करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग यही गलतियाँ करते हैं कि पूरी फीलिंग के साथ नहीं करते हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं टेक्निक तो, और लेट गो भी नहीं कर पाते हैं। 10 बार फ़ोन चेक करते हैं, 10 बार उनका लास्ट सीन चेक करते हैं। तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। जब तक आप ये करते रहोगे ना, आप कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि अपने क्या कहते हैं उसको, टेक्निक को मैनिफेस्ट होता हुआ फिर नहीं देख पाओगे। एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गई हूँ आपको बताना, वो मैं आपको पहले बता देती हूँ, ठीक है। येस, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस, प्लीज़ देख लीजिए मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे
चारों डायरेक्शन में, पेज के चारों डायरेक्शन में आपको एक स्विच कोड लिखना है, स्विच वर्ड नहीं, स्विच कोड 147023। ठीक है, 147023 चारों दिशाओं में लिखना है, 147023, 147023, 147023। ठीक है, चारों दिशाओं में आपको ये स्विच कोड लिखना है मतलब लिखना है, भूल मत जाना। अब ये कब लिखना है, कभी भी लिख दो, ठीक है, लेकिन परफ्यूम मारने से पहले लिखना है आपको। जब परफ्यूम स्प्रे करोगे ना उसके पहले लिखना है, ऐसा नहीं कि बस परफ्यूम स्प्रे ये कर दिया, सब कर दिया और फिर आप कर रहे हो जैसे मैंने किया अभी। आपको पूरा लव लेटर लिखने से पहले भी आप लिख सकते हो, चारों दिशाओं में लिख लो कॉर्नर्स में, या फिर आप लव लेटर लिखने के बाद भी लिख सकते हो चारों दिशाओं में। ठीक है, सो ये स्विच कोड क्या करता है, जो भी आपसे डिस्कनेक्ट हुआ है या जो भी आपसे नाराज़ है या जो भी आपसे दूर गया है उसको आपके करीब लाने में मदद करता है। ठीक है, इट इज़ हेल्पफुल इन रीयूनियन स्पेशली। सो ये आप करिए और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आई एम वेरी श्योर। और जब आप रिजल्ट्स मिले तो आके मुझे ज़रूर बताना। और ये तब तक करना है आपको तब जब तक आपका रिकन्सिलेशन या इस पर्सन से कांटेक्ट हो नहीं जाता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, 7-7 दिनों में आप कर सकते हो। इतना तो आप प्यार करते हो ना सामने वाले पर्सन से कि उसके लिए आप एक थोड़ा सा 5-10 मिनट निकाल सकते हो ना हर 7 दिन बाद। रोज़ थोड़ी ना बोल रही हूँ मैं करने के लिए, रोज़ नहीं करना आपको, 7 दिन के इंटरवल पे ही करना है। सपोज़ आज वेडनेसडे है तो अगले वेडनेसडे को ही करो, किसी भी टाइम करो। ऐसा नहीं कि आज वेडनेसडे को सुबह किया तो नेक्स्ट वेडनेसडे को आपको रात को करना है। मैं रात को प्रेफरेबली इसलिए बोलती हूँ क्योंकि तब हम हमारे एक डीप स्लीप में जब चले जाते हैं ना, हम अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो आपको इसीलिए मैं ज़्यादातर बोलती हूँ नाइट टाइम पे क्या करें। ठीक है, एनीवेज कैसी लगी ये टेक्निक वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, सुबह का नो कॉन्टैक्ट वाला वीडियो ज़रूर देखना। लव यू। हेलो गाइस, वेलकम। मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जो भी एक्टिवेटेड क्रिस्टल ब्रेसलेट्स और पेंडेंट मेरे पास है उनका इम्पोर्टेंस क्या है और क्या बेनिफिट्स है, कौन सा ब्रेसलेट आपको किस सिचुएशन में लेना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आता है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। ये इस तरह के पिंक कलर में होता है, लाइट पिंक कलर में। और ये जो ब्रेसलेट है ये स्पेशली आपको सेल्फ हीलिंग में मदद करता है। अगर आपका खुद पे विश्वास नहीं रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, बहुत गलत ख्याल आपके मन में आते हैं, आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर, सेल्फ लव नहीं बाकी रहा है, तो इसे आप यूज़ कर सकते हो। ये आपके हार्ट चक्र को हील करता है, एक्टिवेट करता है, जिससे कि आप दूसरों की फीलिंग्स भी समझ पाते हो और अपनी फीलिंग्स को भी आप एक्सप्रेस कर पाते हो, समझ पाते हो। ये आपके रिलेशनशिप्स, सारे रिलेशनशिप्स के लिए बेहतरीन है। जैसे कि आपके पेरेंट्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके कोलीग्स के साथ, हर एक के साथ जिनसे भी आप डील करोगे ना, उनसे आपके रिश्ते को ये बेटर बनाता है। आपके पार्टनर के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ, आपके बच्चों के साथ, सो जिनके लिए आप एक्टिवेट कराते हो उनके लिए तो ये मैजिक की तरह काम करेगा। लेकिन ऑल्सो इट विल वर्क फॉर एवरी अदर रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पार्टनर आपकी फीलिंग्स समझ नहीं पा रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर नेगेटिविटी आ गई है, या वो आपसे चिढ़ने लगे हैं, भाग रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इन केसेस में, सारे केसेस में वैसे भी आप रोज़ क्वार्ट्ज पहनोगे तो उसका आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ओके, तो ये रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा है, चाहे रिश्ता कोई भी हो, दोस्ती के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रेसलेट है सिट्रीन। ओके, एक चीज़ पहले बता दूँ, हमारे पास इसके लिए पेंडेंट भी है। तो इन केस अगर आप ब्रेसलेट पहनना नहीं चाह रहे हो तो आप पेंडेंट पहनो, दोनों भी पहन सकते हो, जिससे कि एक बूस्ट मिलेगा। ओके, इनका कॉम्बिनेशन भी आप पहन सकते हो, गले में भी पहन लो, हाथ में भी पहन लो। ठीक है, तो ये इस तरह से आता है। सेम बेनिफिट्स है जैसे मैंने इस रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल के जो बताए बेनिफिट्स, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सिट्रीन। सिट्रीन आप तब यूज़ करोगे जब आपको करियर में, आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, आपका मन नहीं लग रहा है स्टडी में,
आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप कुछ लर्न नहीं कर पा रहे हो, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप बिज़नेस करते हो तो क्रिएटिविटी नहीं रही है, आपका मन ही नहीं लग रहा है काम में। चाहे आप जॉब करते हो, अगर जॉब में आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, प्रमोशन नहीं मिल रहा कोई भी जॉब और फाइनेंस को लेकर जो भी इश्यूज़ है, अगर आपका कोई लोन है जो चुक नहीं रहा है, अटका पड़ा है, किसी से पैसे लेने थे अटके पड़े हैं, तो ये ब्रेसलेट क्या करता है, सारे उन प्रॉब्लम्स को दूर करता है, धीरे धीरे इम्प्रूव करता है सिचुएशन को। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज पहन लिया कल हो गया। आपको ब्रेसलेट को पहनना होगा, और किसी के लिए तो जल्दी हो जाता है, किसी के लिए टाइम लगता है, तो आपको पेशेंस रखना होगा, विश्वास रखना होगा। ट्रस्ट रख के पहनोगे ना तो मैजिक की तरह काम करेगा। लेकिन अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मन में ज़रा भी डाउट लाओगे ना, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सो कोई भी करियर के इश्यूज़ है आपको, तो सिट्रीन सबसे बेहतरीन है उसके लिए। आप इसे पहन सकते हो। ओके, आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेगी, और अगर आपकी करंट जॉब में या करंट सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट जो है ग्रीन एवेंचराइन, इसको तो मैं वैसे भी इसके साथ पहनने के लिए बताती हूँ, क्योंकि जब आप ये दोनों पहनोगे उसका इफ़ेक्ट और ज़्यादा डबल हो जाएगा। क्योंकि ग्रीन एवेंचराइन आपके लाइफ में सक्सेस लाता है, जैसे खींच लाता है सारे 4 डायरेक्शंस में, और हर एरिया ऑफ लाइफ में आपको फ़ायदा होगा। व्हेन यू ग्रीन एवेंचराइन अगर आप पहनते हो ना, तो गुड लक आपका साथ देगा, सक्सेस, अबंडेंस, लक आपका साथ देगा। ओके, सो ये तो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप एक साथ पहनते हो तो आप ये दोनों भी एक साथ पहन सकते हो। ठीक है, ताकि लव लाइफ में भी, रिश्तों में आपको लक साथ दे आपका। नेक्स्ट हमारे पास जो है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट आपके हेल्थ इश्यूज़ में काम आएगा। आप ये किसी के लिए भी ले सकते हो, खुद के लिए, घर में अपने माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, या अपने दादाजी नानी जी, सबके लिए ले सकते हो आप। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपके लिए नहीं बता रही हूँ, आप किसी के लिए भी मंगा सकते हो। एमेथिस्ट क्या करता है कि आपके करंट जो भी हेल्थ इश्यूज़ है उसको धीरे धीरे कम करता है, और आने वाले समय में कोई हेल्थ इश्यूज़ होने वाले हैं तो उससे प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, ये आपके माइंड को शांत करता है। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, स्किन इश्यूज़ है, हेयर इश्यूज़ है, जो भी है, आपके बॉडीली कुछ ऑर्गन इश्यूज़ है, उसको भी ये ठीक करता है। तो हेल्थ इश्यूज़ में, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए ये बहुत अच्छा है एमेथिस्ट। ओके, और ये दोनों अगर आप पहनते हो तो ये हेल्थ के लिए और ज़्यादा एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। और लास्ट हमारे पास जो है ब्लैक टूरमैलाइन। ब्लैक टूरमैलाइन क्या करता है, ये देखिए कई बार क्या होता है कि हम सब कुछ ज़िंदगी में हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई हमें नज़र लगा रहा है, कोई हमारे ऊपर कुछ मैजिक कर रहा है, स्पेल्स कर रहा है, किसी का कर्स हो सकता है, किसी की बुरी नज़र हो सकती है, तो उसकी वजह से हमारे बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। तो ये ब्रेसलेट आपको उन सब से बचाता है, किसी की भी बुरी नज़र से, किसी के भी बुरे थॉट से, किसी के बुरे वाइब्रेशन से आपको ये क्योर भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज़। एंड ये जब आप साथ पहनोगे तो आपके लव लाइफ को भी किसी की नज़र नहीं लगेगी। अगर ये दोनों साथ में पहनोगे तो आपके करियर इश्यूज़ भी ठीक होंगे, कोई अगर नेगेटिविटी दे रहा है, जल रहा है हमारे ऊपर, वो भी नहीं होगा। ओके, अगर कोई हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है, बाहर से कोई मैजिक करके, कुछ चीज़ें करके कर रहा है, तो वो भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशंस भी पहन सकते हो, सिंगल भी पहन सकते हो। ओके, तो अभी ये लेना कैसे है, स्क्रीन में अभी आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको मुझे मैसेज करना है। कमेंट्स में मत पूछिए, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सारी डिटेल्स भी बता दूँगी, एंड आप मुझसे ये मंगा भी सकते हो। ओके, सो बस यही क्लियर करना था। काफ़ी लोगों को लेना होता है लेकिन उन्हें पता नहीं है प्रोसेस और बेनिफिट्स, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया।